कर्म का फल। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसके सामने एक छोटा सा आंगन था और पीछे 2 बीघा जमीन। यही जमीन उसके जीवन का सहारा थी। हरिराम सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में हल लेकर चला जाता, पूरे दिन पसीना बहाता और शाम को थककर घर लौटता। हरिराम की पत्नी कमला सीधी सादी और गृहस्थी संभालने में निपुण थी। उनका एक बेटा था रामू। रामू पढ़ाई में अच्छा था, समझदार भी। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मन में हमेशा बड़ा सपना रखता था अपने पिता का नाम रोशन करना। गांव में हरिराम को लोग ईमानदार और मेहनती किसान कहते थे। लेकिन एक और व्यक्ति था रघुनाथ, जो गांव का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास ढेरों खेत, बड़े गोदाम और शहर में भी संपत्ति थी। लेकिन ये सब उसने मेहनत से नहीं, बल्कि चालाकी और धोखाधड़ी से कमाया था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी जमीन हड़पने का धंधा करता था। रघुनाथ की नजर लंबे समय से हरिराम की जमीन पर थी, क्योंकि वह खेत उपजाऊ था और सड़क के पास था। अगर वह खेत उसके हाथ लग जाता तो उसकी संपत्ति और बढ़ जाती। एक दिन दोपहर को रघुनाथ हरिराम के घर आया। हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे हरिराम भैया, कैसी चल रही खेती? हरिराम ने नम्रता से कहा। बस भगवान की दया है रघुनाथ भैया, मेहनत कर रहे हैं। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, भैया सुना है कि पिछले साल फसल में नुकसान हुआ था और इस बार बारिश भी कम हुई। देखो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम मुझसे थोड़े पैसे ले लो। जरूरत पड़े तो खेत के कागज मेरे पास रख दो। जब पैसे चुका दोगे कागज वापस। हरिराम ने तुरंत मना कर दिया। नहीं रघुनाथ भैया, मैं उधार नहीं लूंगा, जो है उसी में गुजारा कर लूंगा। रघुनाथ ने चेहरे पर नाराजगी छिपाते हुए कहा, ठीक है भैया, जैसा चाहो, लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। उस दिन के बाद से रघुनाथ की चालें तेज हो गईं। उसने गांव के मुखिया और कुछ दबंग लोगों को अपनी तरफ कर लिया। फिर उसने फर्जी कागजात तैयार किए और उन पर हरिराम के नकली हस्ताक्षर करवा लिए। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर फैल गई कि हरिराम ने अपनी जमीन रघुनाथ को बेच दी है। ये सुनकर हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा। ये झूठ है, मैंने जमीन नहीं बेची। रघुनाथ ने कागज लहराते हुए कहा, ये देख हरिराम, तेरे हस्ताक्षर हैं, अब जमीन मेरी है। गांव वाले चुप थे, कोई हरिराम का साथ नहीं दे रहा था। हरिराम की आंखों में आंसू थे। रात को हरिराम घर लौटा तो बहुत उदास था। उसकी पत्नी कमला ने पूछा, क्या हुआ जी? हरिराम ने कहा, कमला, रघुनाथ ने हमें लूट लिया। उसने नकली कागज बनाकर मेरी जमीन हड़प ली। रामू ये सब सुन रहा था। उसने पिता के पास जाकर कहा, बाबा चिंता मत करो, सच की जीत होगी, मैं रघुनाथ को बेनकाब करूंगा। हरिराम ने कहा, बेटा वो बड़ा आदमी है, उसके पास पैसे और ताकत है। रामू ने दृढ़ता से कहा, लेकिन बाबा उसके पास सच नहीं है और सच सबसे बड़ा हथियार है। रामू ने पूरी रात जागकर योजना बनाई। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग का इंतजाम किया और अगले दिन मौका ढूंढने लगा। अगले दिन चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। रघुनाथ अपनी फाइल लेकर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, ये देखो कागज। हरिराम ने अपनी जमीन के बदले मुझसे 10,000 लिए थे। गांव वाले खुसर पुसर करने लगे। तभी रामू आगे बढ़ा, रघुनाथ काका, अगर आप सच बोल रहे हैं तो कसम खाए कि आपने कोई धोखा नहीं किया। रघुनाथ ने सोचा, कसम खाने से क्या होगा? उसने हाथ उठाकर कहा, हाँ मैं कसम खाता हूँ। रामू ने चालाकी से पूछा, तो काका बताए कि मेरे बाबा ने पैसे किस तारीख को लिए थे। रघुनाथ छत से फाइल देखने लगा। गांव वाले हंस पड़े। अरे अगर सच में सौदा हुआ था तो तारीख याद होनी चाहिए। रामू ने सबको चुप कराते हुए कहा, ये देखिए ये वीडियो। उसने मोबाइल दिखाया जिसमें रघुनाथ अपने आदमी से कह रहा था, कागज पर नकली हस्ताक्षर करवा दो, नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी। गांव वाले भड़क उठे, धोखेबाज, इसे पुलिस के हवाले करो। रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, लालच में गलती हो गई।
लेकिन अब देर हो चुकी थी। पुलिस आ चुकी थी। रघुनाथ को हथकड़ी लग गई। दूसरी तरफ हरिराम की ईमानदारी और रामू की समझदारी के किस्से गांव भर में फैल गए। सरकार ने हरिराम को ईमानदार किसान के रूप में सम्मानित किया और उसकी जमीन पर सिंचाई के लिए सहायता भी दी। रामू की पढ़ाई के लिए गांव के लोग मदद करने लगे। उसने मेहनत करके अफसर बनने का सपना देखा और उसे पूरा करने की ठान ली। हरिराम ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मुझे गर्व है कि तूने सच का साथ देकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, यही तो आपने हमेशा सिखाया, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। नैतिक शिक्षा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। जो गलत रास्ता चुनता है उसका अंत बुरा ही होता है, और जो सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसकी जीत निश्चित है।